अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं एक बात सोच रही थी कि हम में से बहुत से पेरेंट्स को ये आजकल टेंशन लाहक हो गई है कि हमारे बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, वो उनमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी है, वो माशरे में सही तरह चलने के काबिल नहीं है। हम उनकी तरबियत कैसे करें कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी की सूरत में सामने आए, एक बाकिरदार इंसान बने, उनकी शख्सियत से भी लोग मुतासर हों। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार पता है कौन है? पेरेंट्स। हम गलती भी करते हैं और अपनी गलती मानने को तैयार भी नहीं है। हम अपनी ज़िम्मेदारी मुआशरे पे डाल देते हैं कि मुआशरा ठीक नहीं है, माहौल ख़राब है, तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि बच्चों की तरबियत घर से ही ठीक नहीं हो रही। उनकी तरबियत में सबसे पहले किरदार उनके पेरेंट्स का होता है। हम बच्चों को मुतासिर किस चीज़ से करते हैं? हम बच्चों को कहते हैं शेर बनो बेटा, शेर बनो। हम बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं। हम बच्चों को स्पाइडर मैन से मुतासिर करते हैं। हमारे बच्चे ये बैटमैन और स्पाइडर मैन से मुतासिर हैं। ये सब फेक किरदार हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जब हमारे बच्चों की तरबियत ही फेक हो रही है तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज़िम्मेदार शहरी बने? हमारे पास कोई मिसालों की कमी तो नहीं है। हमारे नबियों पैगंबरों की हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। हमारे बहुत से ऐसे सहाबा कराम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, जिनने बड़े बड़े कारनामे किए। हम उन्हें उनकी दास्तानें सुनाने के बजाय स्पाइडर मैन दिखाते हैं और उससे मुतासिर करना चाहते हैं, अपने बच्चे को हौसलामंद बनाना चाहते हैं, उसे हवा में उड़ना बताना चाहते हैं। कैसे उड़ेगा वो तो है ही फेक किरदार, वो तो आंखों का धोखा है ना। तो इसी तरह हम अपने बच्चों की तरबियत में सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को धोखा दे रहे हैं कि हम अपनी दिली तसल्ली कर रहे हैं कि हमने बच्चों को बड़े आज़ाद रखा हुआ है। हालांकि उनकी तरबियत जो है वो बिल्कुल गलत हो रही है। अगर हम अपने बच्चों को कहें कि शेर बनो बेटा, शेर बनो, तो भाई देखना तो ये है ना कि हम उनको दिखा कौन सा शेर रहे हैं। हम उनको चिड़िया घर का शेर दिखाते हैं। हम बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं और अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। हम उन्हें शेर दिखाना चाहते हैं, हम उनको शेर जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो कैसा शेर होता है? वो पिंजरे में बंद शेर होता है जो लोगों के लिए तमाशा बना होता है। सुस्ती और थकन से वो आंखें मूंद रहा होता है, इधर से उधर चक्कर लगाता है, उधर से इधर चक्कर लगाता है और वो बड़ी बेबसी से लोगों को देख रहा होता है। तो भाई हमारे बच्चे फिर वैसे ही शेर बनेंगे ना। बेसिक शेर तो जंगल में होता है ना, जिसमें 50 रुपए का टिकट नहीं लेना पड़ता, 100 रुपए का टिकट नहीं लेना पड़ता, जिसके लिए फरारी में बैठ के जंगल में घूमना पड़ता है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है वो शेर, और फिर उसको डर डर के दूर से देखना पड़ता है। उसके करीब जाने की तो हिम्मत भी नहीं होती किसी की। और अगर उसको तमाशा बनाया जाए तो वो आपका तमाशा बना देता है। हम उस शेर से खौफ खाते हैं, लेकिन हम बच्चों को चिड़िया घर का शेर दिखाकर फिर उस जैसा शेर बनने की तलकीन करते हैं। तो फिर वो उस जैसे शेर बन भी जाते हैं ना, जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। अगर हमने अपने बच्चों को दिखाना है तो उन्हें असल मुआशरे का चेहरा दिखाएं, असल हकीकत बताएं, फेक किरदारों से इम्प्रेस करना छोड़ दें। हमारे पास शेर खुदा का वाक़या है, हमारे पास इस्लाम की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं, हमारे सहाबा ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, उनमें बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो फिर हम क्यों इन फेक किरदारों से अपने बच्चों को मुतासिर करें? हमारे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी दिलचस्पी किस चीज़ में है? करेंगे तो हम वो ना जो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ी सी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो सर्कस के शेर से मुतासिर होते हैं ना बच्चे, वो कल को ये ज़हनी गुलाम बन जाते हैं।
لوگ کیا سوچیں گے، ماضی کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں، ان کو خوف آتا ہے تبدیلی کا سامنا کرنے سے، آگے بڑھنے سے خوف آتا ہے. وہ قسمت کا سمجھ کے ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ سرکس کا شیر قبول کر چکا ہوتا ہے کہ اس کی قسمت میں یہی سب کچھ ہے. حالانکہ جب وہ اس کا تماشا بن رہا ہوتا ہے نا، اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فطرت کہیں نہ کہیں اسے آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی تمہاری یہ قسمت نہیں ہے، تمہاری یہ زندگی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے تماشا بن جاؤ. باہر نکلو، دیکھو، تمہارا مقام یہ تو نہیں ہے. اور یہی حال ہمارے بچوں کا ہے. جو ہم ان کو بناتے ہیں اصل میں وہی وہ بن رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو چینج کریں. وہ بچوں کو وہ داستانیں دکھائیں جو حقیقی ہیں، نہ کہ ان فیک کرداروں سے متاثر ہونا سکھائیں. اگر ہم نے اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر لی تو تعلیمی نظام جیسا بھی ہو، جس نظام تک ہماری اپروچ نہیں ہے، جس کو ہم بدل ہی نہیں سکتے، ہم اس پر کڑتے ہی رہتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ تو ہم اپنے بچوں کی زندگیاں خود بدل سکتے ہیں. آئیے مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے خود آگے بڑھیں گے، خود قدم اٹھائیں گے، اپنے بچوں کی سوچ کو خود بدلیں گے. انہیں سرکس کا شیر نہیں دکھائیں گے، اس سے متاثر ہونا نہیں دکھائیں گے، نہیں سکھائیں گے ایسا کچھ. ہم انہیں بڑی بڑی داستانیں، بڑے بڑے مجاہدین کی قصے سنائیں گے اور ان جیسا بننے کے لیے کہیں گے. اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، خود بھی بنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی بننے کی تلقین کریں گے. تو ان کے حوصلے دیکھیے گا آپ کتنے بلند ہو جائیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو احساس آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.